नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के कोल एग्ज़ाम पर। और आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस की पेट 2023 की टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इसको ग्राम पंचायत अधिकारी को भी मद्देनज़र रखते हुए इस टेस्ट को बनाया जा रहा है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आज के टेस्ट में प्रश्न संख्या 1 है, कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4। कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार की होती है दोस्तों। एक प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, दूसरा द्वितीयक मेमोरी अथवा गौड़ मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी। आइए दोस्तों, मेमोरी, कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में एक बार विस्तार में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं इसको। कंप्यूटर मेमोरी सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए इनपुट डाटा तथा निर्देश को संग्रहित करता है। मेमोरी में हम किसी भी डाटा को संग्रहित कर के रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा के उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी यानी कि स्टोरेज डिवाइस का कार्य किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को संचित करके रखना होता है। कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार की होती है जो कि प्रश्न में पूछा गया है। पहला प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, दूसरा द्वितीयक मेमोरी अथवा गौड़ मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी वह मेमोरी है जिसे सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस किया जाता है। इसमें यूजर द्वारा इच्छानुसार डाटा को स्टोर करके लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। इसे आंतरिक मेमोरी यानी कि इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वर्तमान में चल रहे डेटा या निर्देश होते हैं। प्राथमिक मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रैम एक अस्थायी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका मतलब वह मेमोरी जो केवल उन डेटा या निर्देशों यानी कि इंस्ट्रक्शन को कुछ समय के लिए रखती है जिन पर कंप्यूटर वर्तमान में कार्य यानी कि प्रोसेस कर रहा होता है। प्रोसेस या कार्य पूरा होने पर उन्हें खाली करके किसी और कार्य या प्रोसेस के लिए तैयार रहता है। अचानक से कंप्यूटर ऑफ होने पर इसके डेटा ख़त्म हो जाते हैं। डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करके रखने के लिए किसी द्वितीयक मेमोरी में सेव या स्टोर करना पड़ता है। रैम के 2 प्रकार के होते हैं। पहला एफ रैम यानी कि स्टैटिक रीड एक्सेस मेमोरी, दूसरा डी रैम यानी कि डायनेमिक रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। एफ रैम डी रैम की तुलना में कम डेटा होल्ड करती है लेकिन तेज़ होती है यानी कि तेज़ चलती है डी रैम से। यह कम पावर खर्च करती है। एफ रैम को रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए तेज़ फास्ट होती हैं। रैम में फ्लिप फ्लॉप यानी कि लैच होते हैं जो 4 से 6 ट्रांजिस्टर के बना एक स्टेबल सर्किट होता है। डी रैम दूसरा है। डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम को रिफ्रेशिंग की ज़रूरत होती है। एफ रैम से धीमी होती है परंतु ज़्यादा डेटा होल्ड करती है। यह ज़्यादा पावर लेती है। दूसरा है रोम रीड ओनली मेमोरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी का जो दूसरा प्रकार है वह है रोम रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है, जिसका मतलब होता है कि मेमोरी को सिर्फ रीड कर सकते हैं लेकिन कोई डाटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। इस मेमोरी में डाटा सिर्फ एक ही बार स्टोर होती है, दोबारा इसे डिलीट या स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये स्थायी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। उदाहरण के लिए बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोग्राम एक रोम मेमोरी में स्टोर होती है। इसमें प्रोग्रामर एक बार प्रोग्राम स्टोर करता है लेकिन कंप्यूटर ऑन होने पर उसको सिर्फ रीड करती है। इसके कई प्रकार होते हैं यानी कि रोम के कई प्रकार होते हैं, जैसे प्रोम, ई प्रोम। प्रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम एक नॉन वोलेटाइल यानी कि स्थायी मेमोरी होती है। इसमें एक बार प्रोग्राम स्टोर करने के बाद लिखी गई जानकारी स्थायी हो जाती है, उसे मिटाया या हटाया नहीं जा सकता है। ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक प्रोम का एक
एक प्रकार है। इसके डेटा को पराबैंगनी किरण द्वारा मिटाया जा सकता है, लेकिन सर्किट के निकलने के बाद। इसीलिए इसे अल्ट्रा वायलेट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। EEPROM यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक स्थायी यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी का प्रकार है। इसका प्रयोग बहुत कम मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें विद्युत आवेश के माध्यम से डेटा को हटाया जा सकता है। रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर एक सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी है जो CPU में होता है, लेकिन मुख्य मेमोरी नहीं होती है। यह अस्थायी रूप से डेटा निर्देशों और मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है जो वर्तमान में चल रहे होते हैं। ये 32 बिट्स से 64 बिट्स तक के डेटा को स्टोर करते हैं। CPU की स्पीड रजिस्टर के साइज और उसके नंबर के अनुसार होती है। कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक तेज मेमोरी है जो रैम और CPU के बीच बफर के रूप में कार्य करता है। CPU को रैम के डेटा एक्सेस करने में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि रैम मेमोरी थोड़ी धीमी होती है। इसको तेज़ी से एक्सेस करने के लिए रैम और CPU के मध्य कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। CPU सबसे पहले कैश मेमोरी में डेटा को चेक करता है और उसे एक्सेस करता है। यदि कैश मेमोरी में डेटा नहीं रहता है तो वह रैम से डेटा को एक्सेस करता है। जिस डेटा की ज़रूरत CPU को बार बार पड़ती है उसे कैश मेमोरी स्थायी रूप स्टोर करके रख लेती है, जिससे CPU को बार बार डेटा रैम से एक्सेस नहीं करना पड़ता है और उसकी गति भी बढ़ जाती है। द्वितीयक स्टोरेज मेमोरी यानी कि मेमोरी का जो दूसरा प्रकार है द्वितीयक स्टोरेज मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी को बाह्य मेमोरी यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी स्टोरेज सहायक भंडार के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीयक मेमोरी के डेटा को स्टोर करके हम लंबे समय तक रख सकते हैं। कंप्यूटर के बंद करने से पहले डेटा को द्वितीयक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में ही स्थायी रूप से स्टोर करके रख सकते हैं। CPU द्वितीयक मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती है। द्वितीयक मेमोरी को अप्रत्यक्ष रूप से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। पहले मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित होती है, फिर मुख्य मेमोरी से एक्सेस करती है। द्वितीयक मेमोरी के डेटा को इच्छानुसार हटाया या जोड़ा जा सकता है। यह एक स्थायी भंडारण या नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। एक अनुक्रमिक मेमोरी यानी कि द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस के जो पार्ट हैं, एक पहला पार्ट है अनुक्रमिक मेमोरी यानी कि सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी एक ऐसी डेटा स्टोरेज है जिसके डेटा को एक के बाद एक ही पढ़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए चुंबकीय टेप। अब चुंबकीय टेप क्या होता है? मैग्नेटिक टेप। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। मैग्नेटिक टेप एक पतली और लंबी प्लास्टिक की पट्टी से बनी होती है जिस पर चुंबकीय परत चढ़ाई जाती है और उस परत पर डाटा को सेव किया जाता है। यह एक क्रमिक एक्सेस मेमोरी है जिसके डेटा को क्रम से ही पढ़ा जा सकता है। इसमें डेटा को एक से अधिक बार स्टोर और पढ़ा जा सकता है। दोबारा डेटा स्टोर करने पर पुराना डेटा अपने आप खत्म हो जाता है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी दूसरा है इसका पार्ट, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी इस प्रकार के मेमोरी को डाटा को उसके एड्रेस यानी कि इंडेक्स नंबर द्वारा सीधे पढ़ा जा सकता है। चुंबकीय डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क या चुंबकीय डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करके राइट यानी कि या पढ़ने रीड के लिए चुंबकीयकरण यानी कि मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करती है। यह एक चुंबकीय मैग्नेटिक कोडिंग से कवर किया जाता है। यह डिस्क अपने अंदर डेटा को ट्रैक्स, स्पॉट्स तथा फैक्टर्स के रूप में सेव करती है। इसके पार्ट हैं दोस्तों, दो पार्ट हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव HDD। हार्ड डिस्क पर्सनल कंप्यूटर का यह चुंबकीय डिस्क
एक मुख्य घटक है। इसे हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव के रूप में जाना जाता है। यह एक स्थायी यानी कि नॉन वोलेटाइल और सहायक द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा और प्रोग्राम के लंबे समय तक संग्रहित करके रखता है। यानी कि जो डाटा और प्रोग्राम को लंबे समय तक संग्रहित करके रखता है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर की जाती है। हार्ड डिस्क में स्टोर डेटा सप्लाई बंद करने पर नष्ट नहीं होता है। यह ज़्यादा समय तक और ज़्यादा डेटा को स्टोर करने की क्षमता रखता है। इसमें डेटा को इच्छानुसार हटाया और स्टोर या परिवर्तन किया जा सकता है। यह कंप्यूटर के कैबिनेट के भीतर रखा जाता है और मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। हार्ड डिस्क में उच्च गति से घूमती चुंबकीय डिस्क या प्लेटें मौजूद होते हैं। यह डिस्क धातु एल्यूमीनियम का बना होता है जिस पर चुंबकीय लेप चढ़ा होता है। डिस्क की सतह ट्रैक और सेक्टर में विभाजित है। प्रत्येक ट्रैक कई सेक्टर में विभाजित होते हैं। प्रत्येक सेक्टर की साइज 512 बाइट होती है। फ्लैटर या डिस्क को एक प्लास्टिक के डिस्क यानी कि डब्बे में रखा जाता है जिसे विंचेस्टर डिस्क कहते हैं और उसे एक बंद सील वाले डिब्बे में बंद कर दिया जाता है। इसका पार्ट बी है दोस्तों फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक स्टोरेज है। फ्लॉपी डिस्क में डेटा को रीड और राइट करने के लिए प्रोग्राम किया जाता था। पहले इसका प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए किया जाता था। ऑप्टिकल डिस्क एक प्रकार का डायरेक्ट एक्सेस द्वितीयक मेमोरी है। ऑप्टिकल डिस्क पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बना होता है और ये डेटा को स्टोर करने या एक्सेस रीड करने के लिए लेज़र बीम का प्रयोग करते हैं। यह आमतौर पर सपाटी व गोलाकार होती है। इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं। एक सीडी को यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। दो डीवीडी यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। 3 ब्लू रे डिस्क। पहला सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क यह एक ऑप्टिकल डिस्क या एक द्वितीयक और डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज है। इसमें हाई इंटेंसिटी की लेज़र बीम डालकर डेटा स्टोर की जाती है और लो इंटेंसिटी पर पढ़ा जाता है यानी कि रीड किया जाता है। ये 3 प्रकार की होती है। ए सी रोम, 2 CDR, 3 CDRW। ए रोम यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार के डिस्क को सिर्फ पढ़ा जा सकता है। इसमें हम कोई डेटा दोबारा नहीं स्टोर कर सकते हैं। इसे रोम की तरह प्रयोग करते हैं। ये व्यावसायिक यानी कि कॉमर्शियली रूप में बनाए जाते हैं। एक बार बनने के बाद डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता है। बी CDR यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इस प्रकार के डिस्क में डेटा को एक बार ही स्टोर यानी कि राइट कर सकते हैं लेकिन कई बार पढ़ा जा सकता है। इसे वॉर्म यानी कि राइट वंस रीड मल्टीपल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। CDRW यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। इस प्रकार के डिस्क में हम डेटा को ख़त्म करके दोबारा से स्टोर या राइट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दूसरा है दोस्तों DVD यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं इसको। DVD को डिजिटल वर्सेटाइल या डिजिटल वीडियो डिस्क के रूप में जाना जाता है। यह एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज है। इसका मुख्य कार्य वीडियो को अन्य डेटा का भंडारण करना है। इसकी क्षमता 4.7 GB से 17 GB तक होती है तथा CD के आकार यानी कि गोलाकार होती है। इसमें दोहरे लेयर की पिट्स होती है। तीसरा है ब्लू रे डिस्क गोलाकार CD DVD की तरह आकार की ऑप्टिकल डिस्क टाइप की एक द्वितीयक स्टोरेज है। यह DVD से ज़्यादा डेटा स्टोर करती है और ये ब्लू वायलेट लेजर किरणों का प्रयोग करती है। ये सिंगल लेयर 25 GB या डबल लेयर 50 GB क्षमता होती है। फ्लैश मेमोरी एक स्थायी या नॉन वोलेटाइल
इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मेमोरी है। यह एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसे के डाटा को बनाए रखने के लिए इसे निरंतर पावर की आवश्यकता होती है। यह बिजली की आपूर्ति को हटाए जाने पर इसके डेटा को हाई वोल्टेज पर मिटाया या लिखा स्टोर किया जा सकता है। यह हार्ड डिस्क HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव HDD से महंगी होती है। इसका प्रयोग कार, कैमरा, ऑडियो प्लेयर, मोबाइल फ़ोन आदि में किया जाता है। यह माइक्रो SD पेन ड्राइव आदि इसका उदाहरण है। पेन ड्राइव को थंब ड्राइव, फ्लैश ड्राइव या USB ड्राइव भी कहा जाता है। यह अंगूठे के आकार की छोटी पोर्टेबल डिवाइस है तथा आसानी से संगत प्रणालियों के बीच फाइलों के स्थानांतरण तथा संग्रहण करने के लिए उपयोग होता है। यह भिन्न भिन्न क्षमताओं में उपलब्ध है। इसे PC के USB पोर्ट में लगाकर उपयोग किया जाता है। पेन ड्राइव का मुख्य कंपोनेंट फ्लैश मेमोरी होने के कारण इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। फ्लैश मेमोरी एक खास मेमोरी होती है जो इलेक्ट्रिक करंट के पास न होने की स्थिति में भी डाटा को रोके रखती है। फ्लैश मेमोरी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में बहुतायत किया जाता है। पेन ड्राइव EEPROM यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण है। दूसरा है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड एक ऐसी डिवाइस है जो डिजिटल फाइलों को स्टोर एवं ट्रांसफ़र करने का एक तेज़ और आसान तरीका प्रदान करती है। यह पतले आकार का छोटा कार्ड जैसा इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है जिसका प्रयोग आधुनिक कंप्यूटर के अलावा अन्य आधुनिक उपकरणों जैसे मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा, PDA, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि में किया जाता है। इसे मल्टीमीडिया कार्ड MMC भी कहा जाता है। इसका उपयोग रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रचलित हो रहा है। मेमोरी कार्ड भी कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये निम्नलिखित हैं। ये स्मार्ट मीडिया, B सिक्योर डिजिटल कार्ड, C मिनी SD नहीं B है। ये स्मार्ट मीडिया कार्ड की खोज ओलिम्पस और फ्यूजी के द्वारा संयुक्त रूप से की गई। स्मार्ट मीडिया कार्ड डिजिटल कैमरा में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही कॉमन स्टोरेज मीडिया है। B सिक्योर डिजिटल कार्ड SD कार्ड। SD कार्ड का उपयोग डिजिटल कैमरा या DSLR कैमरा में किया जाता है। SD कार्ड के एक अतिरिक्त लॉकिंग स्विच होता है जो कार्ड से डेटा को MMC लिखने या डिलीट करने से बचता है। एक SD कार्ड डिवाइस को पढ़ और लिख सकती है, लेकिन SD कार्ड डिजिटल राइट मैनेजमेंट क्षमता होती है जो MMC में उपलब्ध नहीं है। यह SD कार्ड को दो तरह की होती है। यह इस प्रकार है। पहला मिनी SD कार्ड, दूसरा माइक्रो SD कार्ड। मिनी SD कार्ड फॉर्म फैक्टर रिमूवेबल और पोर्टेबल मेमोरी युक्त होती है। फॉर्म फैक्टर यानी कि ऊर्जा का एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में स्थानांतरण कर पाने में सक्षमता अच्छी होती है। इसका प्रयोग मोबाइल फ़ोन, MP3 प्लेयर, डिजिटल कैमरा और दूसरे उपकरणों में होता है। माइक्रो SD मेमोरी कार्ड यह उपकरण के कार्यानुसार जोड़कर कार्य पूर्ण होने पर निकाला जा सकने वाला फ्लैश मेमोरी कार्ड होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः मोबाइल फ़ोन के साथ पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, GPS डिवाइस आदि में किया जाता है। माइक्रो SD कार्ड को सेलुलर फ़ोन और छोटी मोबाइल डिवाइस में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। माइक्रो SD फॉर्मेट SD कार्ड की साइज का करीब 1/4 होती है जो कि 15 मिलीमीटर से लेकर 0.7 मिलीमीटर तक होता है। तीसरा सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि SSD। SSD एक प्रकार का द्वितीयक भंडारक या सेकेंडरी स्टोरेज है। यह HDD से ज़्यादा तेज़ और महंगा होता है। इसमें फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग से कंप्यूटर की गति थोड़ा बढ़ जाता है।
HDD की तरह इसमें भी डेटा इच्छानुसार लंबे समय तक डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। आभासी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी एक प्रकार का मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निकल होती है जो हार्ड डिस्क के खाली जगह में होती है। जब हम एक साथ कई प्रोग्राम या एप्लीकेशन ओपन किए रहते हैं, परंतु जिस एप्लीकेशन के हम वर्तमान कार्य कर रहे होते हैं वो रैम में स्टोर रहती है, लेकिन बाकी एप्लीकेशन वर्चुअल मेमोरी में रन होती रहती है और रैम में आने के लिए तैयार रहती है। तो दोस्तों, मेमोरी के बारे में कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। अब आज के बाद आपको कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कुछ ना तो कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत है, ना कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत है। तो आज के टेस्ट में एक ही प्रश्न था दोस्तों जिसकी हमने विधिवत चर्चा की है और आज का टेस्ट समाप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सहायक है तो हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्ज़ाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर और अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।